श्रीमद् भागवत कथा। आज कथा का तृतीय दिवस और बड़ा ही शुभ दिन।
एक तो भागवत जी की कथा और फिर उसमें भी शिवामन द्वादशी, शिवामन भगवान का आविर्भाव। क्या सुंदर बात है। जिस प्रसंग को भागवत जी में बड़े सुंदर रूप में वर्णन किया है, शिवामन भगवान की कथा। श्री सुखदेव गोस्वामी जी सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम बुद्धि मनवंत्र ईश अनुकथा निरोध मुक्तिर आश्रय, ये 10 लक्षण युक्त महापुराण श्रीमद् भागवत जी को जो वर्णन कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत शिवामन भगवान की कथा का वर्णन हुआ। अब थोड़ा सा एक भूमिका बना रहे, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। समुद्र मंथन लीला हुई। जिस समुद्र मंथन लीला में भगवान ने देवताओं को एक परामर्श दिया। परामर्श ये था कि असुरों के साथ हाथ मिला लो, और असुरों के साथ हाथ मिलाने से एक उद्यम करो, समुद्र में मंदराचल पर्वत को रखो, वासुकी नाग को रस्सी बनाओ और मंथन करो। बहुत सी सामग्री निकलेगी, बस एक बात का ध्यान रखना, लोभ मत करना। श्री भगवान जी यहां पर कोई राजनीति नहीं कर रहे। देवताओं ने अपना राज्य खो लिया, परंतु भगवान ये चाहते हैं कि देवता अपने समर्थ से ही, अपने प्रयास से ही अपने राज्य को लें, अपने प्रयास से। हाँ, मैं सहायता अवश्य करूंगा, साधन स्वयं करना पड़ेगा, प्रयास स्वयं करना पड़ेगा, इत्यादि की शिक्षा को दिया। समुद्र मंथन हुआ, मैं विस्तार से नहीं कह रहा, उसको स्पर्श मात्र कर रहा हूं, क्योंकि उस लीला का उसके आगामी शिवामन भगवान के आविर्भाव का संबंध है। समुद्र मंथन से बड़े बड़े द्रव्य प्रकट हुए, औषधियां प्रकट हुई, सुरभि गाय प्रकट हुई। समुद्र मंथन से ऐरावत नामक हाथी प्रकट हुआ, उच्छिष्ट नामक घोड़ा प्रकट हुआ। तो सब अपना अपना भाग लेते जा रहे हैं। लक्ष्मी जी प्रकट हुई, और फिर उसी समुद्र मंथन में श्री धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। ये एक ऐसी लीला है जहां पर भगवान ने 4 अवतार धारण किए। श्री अजीत भगवान, श्री कश्यप भगवान, श्री धन्वंतरी और श्री मोहिनी अवतार। इतना बड़ा उद्यम, 4 अवतार लेने पड़े। किस प्रयोजन से? प्रयोजन यही कि अमृत निकलेगा, जबकि अमृत से पहले विष भी निकला। किसी भी साधन का मंथन जब होता है तो पहले खराबी ही निकलती है। एक साधक जब भजन करने लगता है तो जन्म जन्म के जो पाप कूट बीज, अप्ररब्ध पापम कूटम बीजम फलम मुखम क्रमेण प्रयंति विष्णु भक्ति राग। जन्म जन्म के जो पाप हैं और उन पापों के जो बीज हैं, जो प्रारब्ध तो चल ही रहा है, जो अप्रारब्ध है, जो सब कूट इत्यादि पड़े हैं, पहले तो साधन करके ये सब निकलते हैं। इसलिए प्राथमिक अवस्था में
साधन का स्वाद नहीं मिलता। आप लोग ध्यान से सुनना। प्रारंभिक अवस्था में जब साधन किया जाता है, जब नाम किया जाता है, सेवा की जाती है, तो उसमें रस नहीं मिलता है। इसका उदाहरण दिया गया, जैसे आम का पेड़ हो, कच्चे कच्चे हरे हरे आम लगे हों, उसको तोड़कर खाओ तो कैसा लगेगा? स्वाद लगेगा? कसैला है, कच्चा है, लेकिन है तो आम, नाम तो आम ही है कि नहीं? लेकिन अभी पका नहीं, इसलिए स्वाद नहीं है। वही आम जब थोड़ा सा पक जाता है तो उसको मसाला वसाला लगाकर बढ़िया से आम की चटनी बनाई जाती है, लेकिन अभी भी उस उपयुक्त नहीं हुआ कि उसको तोड़कर कोई ऐसे खा ले। यह है भाव भक्ति। वही आम जब पूरा पक जाए और उसको तोड़ो, छिलका थोड़ा सा उतारो, भीनी भीनी सुगंधी, और उसको जब आस्वादन लेने लगो तो छिलका छोड़ने की इच्छा ना करें, गुठली की तो बात ही छोड़ो, जब तक गुठली वो सफेद ना हो जाए छोड़ने का मन ही नहीं करता। यह है प्रेम भक्ति, जहां पर प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम, जहां पर हर एक ओर में, हर एक स्थान पर पूर्ण अमृत का स्वाद प्राप्त होता है। ये प्रेम भक्ति की स्थिति है। लेकिन साधन काल में स्वाद प्राप्त नहीं होता, वहां तो बस करना है, इसलिए किया जाता है। लेकिन करत करत अभ्यास, इसी प्रकार साधन करते करते ही तो भाव भक्ति और फिर प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन क्रमेण प्रलयति, जितने अनर्थ पाप कूट बीज हैं, जन्म जन्म के जो पाप हैं, वो अपरारब्ध जो हैं, जो कूट जो बीज हैं, वो सब क्रम से ही, एक क्रम से ही दूरीभूत होंगे। उदाहरण दिया गया, जैसे 1000 कमल की पंखुड़ियों को लिया जाए और एक सुई ली जाए, एक सुई को उस कमल की पंखुड़ियों में यदि भेद दिया जाए तो कितनी देर लगती है? एक क्षण लगता है। लेकिन होगा कैसे? क्रम से ही होगा। समुद्र मंथन लीला ये बड़ा सुंदर रूप से साधकों के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है। सारी सामग्रियों प्रकट होने से पहले सबसे पहले विष निकला, इसलिए जब हम साधन करते हैं तो पहले अनर्थ निकलते हैं, और उसी समय साधक को बड़ा सावधानी से और बड़े ध्यान से उस स्थिति को संभाल लेना चाहिए। एक उदाहरण से समझो, एक घर जिसमें आपको रहना है 30 साल से बंद पड़ा है, मान लो 30 साल से बंद पड़ा है। अब आपको उस घर में रहना है। जब घर खोल के देखा तो चारों तरफ क्या है? धूल मिट्टी। जब घर के अंदर प्रवेश किए तो धूल मिट्टी परेशान नहीं कर रही, लेकिन रहना है तो गंदगी में कोई रहता है, साफ तो करना पड़ेगा। झाड़ू लेकर जैसी सफाई आरंभ की, सारी धूल उड़ उड़कर नाक में, कान में, हर जगह जा रही है, खांसी भी हो रही है। अब करें तो क्या करें? रहना है, सफाई आवश्यक है, मार्जन आवश्यक है, और वो धूल खाना भी आवश्यक हो गया, अनिवार्य हो गया, और कोई उपाय तो है नहीं। लेकिन जैसी वो सफाई हो गई, अब तो घर इतना साफ, कहीं पर भी रहो पूरा आस्वादन की प्राप्ति है। ऐसे जब साधक जब हरिनाम इत्यादि आरंभ करता है तो जन्म जन्म के जो प्रारब्ध अप्रारब्ध पापम कूटम बीजम, ये सब ऐसे प्रकट होते हैं। थोड़ी सी छटपट करते हैं, लेकिन संभलने की बात है बस।
थोड़ी देर में जब मार्जन हो जाता है तो फिर प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम, बड़े आराम से फिर साधन होता है, निष्ठा और रुचि की स्थिति में आ जाता है। और जैसी रुचि आती है तो आसक्ति हो जाती है, आसक्ति होने से हृदय में भाव आ जाते हैं और भाव होने से ही प्रेम की प्राप्ति होती है। लेकिन ये स्तर रुचि से ही आरंभ होता है। जहां पर रुचि नहीं वहां पर इसका अभी स्वाद आरंभ नहीं हुआ। रुचि से ही तो स्वाद आरंभ होता है। इसलिए समुद्र मंथन में जब विष निकला, उस विष को तो बस शिव ही पान कर सकते हैं। अच्छा, भगवान चाहते तो विष के प्रभाव को कम नहीं कर सकते थे? क्यों देवताओं को कहा कि जाओ महादेव से प्रार्थना करो, विष वो पिएंगे? क्यों? भगवान चाहते तो स्वयं भी कर सकते थे। कौन सा ऐसा कार्य है जो नहीं कर सकते? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। परंतु ठाकुर जी विचार कर रहे हैं, मेरे तो अनंत नाम हैं और मेरे जो शिव हैं, जो सब समय मेरा चिंतन करते हैं, सब समय मेरी कथाओं को वर्णन करते हैं, सब समय मेरा जो नाम जप करते हैं, वो मेरे दास हैं, वे मेरे मित्र हैं। मित्र कहकर संबोधन किया भागवत में। उन शिव की महिमा को मैं बढ़ाऊं, और महिमा तब बढ़ती है, ध्यान देकर सुनना, महिमा किसी की साधारण काल में नहीं बढ़ती, एक विशेष परिस्थिति में ही महिमा बढ़ती है। विशेष परिस्थिति में, और यूं कहूं तो प्रतिकूल परिस्थिति में महिमा बढ़ती है, अनुकूल परिस्थिति में नहीं। किसी ने प्रतिकूल कार्य को अनुकूल करके दिखाया तो महिमा बढ़ जाएगी। तो शिव जी की महिमा तो बहुत है, परंतु जब विष पान किया, उस विष को जो उतारा, हृदय तक नहीं उतारा, अपने कंठ में ही धारण कर लिया, है कि नहीं? और शिव जी का क्या नाम पड़ गया? क्या नाम? तो जोर से बोलो, नीलकंठ महादेव की। नीलकंठ हो गया। हृदय में क्यों नहीं उतारा? बोलते हृदय में मेरे प्रभु का वास है, ये विष का प्रभाव प्रभु का न लगे। विष की तुलना किससे की गई? विष की तुलना की गई है विरह से, और अमृत की तुलना की गई है मिलन से। जब मिलन होता है तो कितना अच्छा लगता है, अमृत जैसा स्वाद लगता है। परंतु जब विरह होता है तो ऐसा लगता है बिच्छू डस रहा है, उसमें कष्ट होता है, बड़ा ही कष्ट होता है। शिव जी को वो हलाहल नामक विष पिया, जो उनका प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? हम आप यदि विष की बूंद पी जाएं तो क्या होगा? जी सकते हैं? मर जाएंगे ना। शिव जी ने विष पान किया, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? शिव इससे बड़ा विष पान कर चुके हैं। जब हम कोई बड़ी वस्तु का पान कर ले तो छोटी मोटी फिर काम नहीं आती। है ना? एक सांप को यदि विष पिला दो, उसका कुछ बिगड़ता है? उसके अंदर अथाह विष है। जिसने बड़े विष का स्वादन किया हो, यह समुद्र का छोटा विष तो किसी काम का नहीं। शिव जी ने कौन सा विष का पान किया? बोलते हैं भगवान कृष्ण के वीर्य विष का पान किया। वीर्य में आतुर होकर शिव सब समय कृष्ण नाम का जप करेंगे,
और उदंड होकर तांडव नृत्य करें। जिसने इतना बड़ा विषपान किया, वैसे मीरा जी की स्थिति है। मीरा जी ने विषपान किया, कुछ बिगड़ा? मीरा जी ने किया, कुछ बिगड़ा नहीं। क्यों नहीं बिगड़ा? इससे बड़ा विष किया हुआ है। कौन सा? बोलते कृष्ण का विरह, ये विष किया है। इसलिए वह छोटा विष किसी काम का नहीं। भले ही मीरा जी ने बड़ा विष पिया हो, विष पिया हो, शिव जी ने पिया हो, लेकिन वृंदावन के जो वासी हैं, जो राधा जी हैं, राधा जी ने जिस वीर्य को पान किया है, इतना तो कोई भी पान नहीं कर सकता। राधा जी का वीर्य श्री कृष्ण के वीर्य से भी उत्तम है। और ये वीर्य की स्थिति दशम स्कंद भागवत की रास लीला में प्रकट हुई, जहां पर कृष्ण के अंतर्ध्यान होने से समस्त गोपियां श्री कृष्ण की लीला का अनुकरण तो कर रही हैं। कोई पूतना मार रही है, कोई षट्टासुर, कोई गोवर्धन इत्यादि लीला का अनुकरण कर रही है, लेकिन राधा जी तो बस विलाप ही कर रही है। हे नाथ रमन प्रेष्ठा क्वासी क्वासी महाभुजन। राधा जी तो उठ ही नहीं पा रही, वहीं पर बैठकर बस क्रंदन कर रही है। हे मेरे रमन, हे मेरे राधा रमन, हे प्रेष्ठ, आप कहां चले गए, आप कहां चले गए? इतना बड़ा विष का पान तो ये विरह है। इसलिए मैंने कहा समुद्र मंथन लीला, ये साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति को लक्ष्य करने वाली है। ये कोई साधारण नहीं है। और धन्वंतरी भगवान तो अमृत लेकर प्रकट हुए। बोलो श्री धन्वंतरी भगवान की। अमृत का कलश लेकर जब प्रकट हुए तो सतगुण प्रधान देवता तो अभी देख ही रहे थे, लेकिन तमोगुण प्रधान असुर वो अमृत का कलश छीनकर भाग गए। अहम पूर्वम, अहम पूर्वम, अहम पूर्वम, मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा। तो स्थिति को संभालने के लिए भगवान ने एक और अवतार धारण किया। भगवान तो बड़े सुंदर, और अभी तो एक स्त्री का रूप धारण कर लिया। श्री मोहिनी भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोलो श्री मोहिनी भगवान की। बड़ी सुंदर, जो सबके मन को मोहित कर रही हैं। श्रीमद् भागवत जी को भी मोहिनी स्वरूप कहा गया है। भागवत जी के द्वारा कोई किसी भी कार्य को सिद्ध कर सकता है, ये जान रखना। और ये तो प्रथम स्कंद में बोल दिया, जिसका विवाह नहीं हुआ तो ये कर लो, श्राद्ध करना हो तो भागवत करवा लो, पितरों का उद्धार करना हो तो भागवत करा लो, विवाह नहीं हो रहा किसी का, भागवत करा लो। बड़े बड़े उपाय हर स्थिति को सामंजस्य करने के लिए भागवत कथा का वर्णन है। क्यों? इससे सब इच्छा पूरी होती है। जैसे भगवान सर्व इच्छा पूरी करते हैं, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारी। जिसको मोक्ष की इच्छा भी है, मुक्ति की इच्छा भी है, वो भी भागवत जी ही पूरी इच्छा कर देती है। लेकिन जिसको भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करने की इच्छा है, वो प्रेम भी भागवत जी के माध्यम से ही प्राप्त होगा। इसलिए यही साधन है और यही साध्य है। लेकिन सावधान, इतने श्रेष्ठ व्यक्ति के पास, इतनी श्रेष्ठ वस्तु के पास कोई छोटी मोटी चीज मत मांग लो। गुरु जी एक उदाहरण देते थे। एक बूढ़ी माता थी, सिर पर लकड़ी की गठरी लेकर चलती है, और जैसे उसकी गठरी नीचे गिर गई, आंधी तूफान चला, गठरी नीचे गिर गई, सामने आगे कुबेर। कुबेर कौन है?
देवताओं के जो खजांची, बहुत पैसा उनके पास। कुबेर आकर कहने लगे, माता मैं कुबेर हूं, बताओ तुम्हारा कुछ प्रिय कार्य करूं, कुछ करूं आपके लिए। अरे कुबेर तुम आ गया, बस और क्या, ये गठरी उठ नहीं रही, उठाकर मेरे सिर पे रख दो। कितनी बेवकूफ है। कुबेर सामने आगे कुछ भी मांग सकती है, लेकिन मांग क्या रही है? एक छोटी सी बात। उसका जीवन, उसकी दुनिया बस वहीं तक ही है। वो गठरी मेरे सिर पर आ जाए और मैं घर चले जाऊं, बस। उसी प्रकार तुच्छ वस्तुओं में ही हम अपना पूर्ण लाभ को देखते हैं, छोटी वस्तु में पूर्ण लाभ को देखते हैं। लेकिन पूर्ण लाभ किसमें? तो पूर्ण लाभ है एकमात्र भगवान की भक्ति में। हनुमान जी दिन रात भगवान की सेवा करते हैं। ऐसी कौन सी बात है जो हनुमान जी पूरा नहीं कर सकते? रिद्धि सिद्धि के दाता, सारी रिद्धियां, सारी सिद्धियां हनुमान जी के पास। और वे कुछ मांगते हैं राम जी से? हाँ मांगते हैं। एक स्थिति तो यह है, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। एक स्थिति ये, मैं आपसे कुछ मांगूंगा। कुछ नहीं मांगूंगा मतलब निष्काम। और एक स्थिति है सकाम, में आपसे कुछ मांगूंगा। तो कहा जाता है भगवान से कुछ मांगना नहीं, बात तो ठीक है। फिर एक स्थिति ऐसी कि निष्काम, में आपसे कुछ नहीं मांगता। ये दोनों ही नहीं चाहिए। इससे ऊपर का एक स्तर है, हाँ मैं मांगूंगा, लेकिन आपके देने पर नहीं, अपनी इच्छा से मांगूंगा। आप तो कुछ भी दे दोगे। अरे सामने सेब रखा है, केला रखा है, अंगूर रखा है, अमरूद रखा है, आम रखा है, और मेरी दृष्टि पड़ी है आम में, और सामने भगवान खड़े, अपनी इच्छा से कुछ भी उठाकर दे दें। मेरी तो अंगूर खाने में रुचि नहीं है, मेरे तो सेब में कोई रुचि नहीं है, मेरी दृष्टि तो आम में पड़ी है। अब भगवान ने अपने हाथ से दे दिया, कैसे मना करूं? मना करना भी सीखना पड़ेगा। आप कुछ भी दे दोगे, मैं स्वीकार नहीं करता, मैं अंगूर चाहता ही नहीं हूं। सलोके शास्त्री समीपे स्वरूपे कापय दीयमान गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जन्म। आप कोई भी मुक्ति दे दोगे, मैं ले लूंगा, मैं नहीं चाहता ये आम, ये केला और ये अमरूद इत्यादि। अच्छा, तो फिर तुम चाहता क्या है? तो मेरी दृष्टि तो, मेरी नजर तो उस आम में पड़ी है। मेरी दृष्टि तो उस आम में पड़ी है। क्यों? आम में ऐसा क्या? प्रभु आम में तो सब कुछ है। अच्छा क्या है बताओ तो? मीठा है, रस है, वो तो है ही है, परंतु निगम कल्पतरु गलितम फलम शुभ मुखार अमृत द्रव्य समितम पीपद भागवत रसमालयम मोह रहो रसिका भूपी भाव। ये आम फलों का राजा है। और मैं कौन से आम की बात कर रहा हूं? मैं भागवत रूपी फल, उस आम की बात कर रहा हूं। मेरे को तो वही चाहिए, और आपके देने पर मुझको कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी इच्छा से मांगूंगा, मेरे को तो वो आम चाहिए। चलो ठीक है, आम चाहिए तो आम ले लो। और जैसे आम लिया तो प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम, छिलका भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा, गुठली भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा, बस मन करता है पान करते रहो, और खाते रहो, और खाते रहो, और खाते रहो, और खाते रहो। रसमालय, ये एक स्थिति है। इसलिए भागवत जी के आयोजन से बहुत से कार्य सिद्ध होते हैं। मैंने तो अपने जीवन में बहुत देखा। अब मेरे को स्मरण में नहीं कितनी भागवत हो चुकी, कितनी हो गई होगी? क्योंकि वो मेरे साथ रहते, 150-200 तो हो गई ना। इसमें कार्य वाली कौन सी बात है?
ताली नहीं चाहिए। दुख तो इस बात का है कि इतनी कथा कहने पर भी अनुराग नहीं हो रहा। यह जाने नानुरागा दुर्देव अमार, कि मेरा दुर्देव है। कितनी कथा बोलने पर भी भगवान से आसक्ति नहीं होती। भागवत जी से ये बता रहा था, बहुत से लोग बहुत से कार्य सिद्ध कर लेते हैं, परंतु जो मूल वस्तु है उससे वंचित हो जाते हैं। मूल वस्तु प्रेम भक्ति से वंचित हो जाते हैं बस। इसलिए कहा वंचितो अस्मि न संशया, विश्वम गौरे रसे मग्ना स्पर्शपि न तत् भवेत्। हाय मैं वंचित हो गया, हाय मैं वंचित हो गया, हाय मैं वंचित हो गया। एक भक्त अपनी प्रार्थना को भगवान तक वंचित कहकर ही पुकारता है। यदि भक्त ने भगवान से कह दिया, प्रभु मैं वंचित नहीं, मैं तो आपके साथ पूर्ण मिलन को प्राप्त हूं, कहीं गड़बड़ है। हनुमान जी से पूछो, आप पूरे संतुष्ट हो राम जी की सेवा करते हुए? भक्त को कभी संतुष्टि नहीं होती। जैसे संसारिक व्यक्ति को धन से कभी संतुष्टि नहीं होती, ऐसे भक्त को कभी सेवा से और नाम से संतुष्टि नहीं होती, कभी नहीं होती। इसलिए भागवत जी से वो मांगो जो सच में भागवत जी से हम स्वीकार कर सकते हैं। भगवान का प्रेम, सब कुछ मिल जाएगा, संसार की हर चीज मिल सकती है, सब कुछ मिल जाएगा। एक वस्तु सबसे दुर्लभ है, बल्कि भागवत जी में कहा दो वस्तु दुर्लभ है। तो दो वस्तुओं में भगवान का नाम तो आया ही नहीं। दुर्लभ मनुष्य देहम देहीना शंभंकुर, एक तो ये मनुष्य शरीर ये दुर्लभ है, और दूसरा क्या, तत्रापि दुर्लभ मन में वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान के शुद्ध भक्तों का ये शुद्ध हरि कथा का जो समावेश है ये दुर्लभ, तो भगवान को सुलभ है। इसलिए वो अमृत का कलश असुर ले गए, परंतु भगवान चाहते हैं अमृत कौन पान करे? देवता पान करे। वो क्यों? आप पक्षपात क्यों करते हो? भगवान में पक्षपात का कोई भी स्पर्श नहीं है। और फिर आप बोलोगे बहुत ज्यादा कठिन हो गया। जीवों के अंदर 18 दोष होते हैं। हम जीवों के अंदर 18 दोष हैं। कौन से? मोह, तंद्रा, भ्रम, रुरुक्ष, काम, कुलवनम, मद, मत्सर्य, हिंसा, खेद, परिश्रमो, असत्यम, क्रोधम, आकांक्षा, आशंका, अभिश्विभ्रम, परोपेक्षा, दोष, अष्टोदिशिता। 18 दोष भगवान के अंदर परोपेक्ष अर्थात पक्षपात का दोष नहीं आता। सीधा सीधा कह दिया, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके प्रति एक जैसा भाव रखता हूं। कोई मेरा मित्र नहीं, कोई मेरा शत्रु नहीं। लेकिन साथ साथ अपने भाव को भी कह दिया, जे भजन तु मां भक्तया, जो मेरी भक्ति करता है तो थोड़ा सा तो झुकाव रहता ही है, थोड़ा सा झुकाव। भगवान शिव जी की महिमा को बढ़ाना चाह रहे हैं कि मेरे इतने नाम हैं तो मेरे शिव के भी अनंत नाम हो, और वो महिमा विपरीत स्थिति में ही बढ़ती है। इसलिए विष पान किया तो जय जयकार होने लगी। प्रहलाद जी को उनके पिता ने
आदेश दे दिया हिरण्यकशिपु ने, प्रहलाद को मार डालो, हाथी के पैरों से कुचलवा दो, पहाड़ों से गिरवा दो, सर्पों से डसवा दो, अग्नि में पहुंचा दो। भगवान को तो तुरंत आ जाना चाहिए था। प्रभु आप बड़े पक्षपात करते हो भाई, समझना ध्यान से। हाथी गजेंद्र डूब रहा था, सर्वनाम शब्दों के द्वारा उच्चारण किया तो तुरंत दौड़े दौड़े चले आए। गरुड़ जी ने कहा भी एक क्षण रुक जाओ, बस मेरी पीठ थोड़ी सी रूखी सी है, गद्दे तकिया बिछा दूं, सुख लगेगा आपको। भगवान ने कहा तुमको मेरी सुख की पड़ी है, वहां मेरा भक्त डूबे जा रहा है। तुरंत बैठे गरुड़ की पीठ पर और तुरंत आकर गजेंद्र हाथी की रक्षा की, तुरंत आए। क्यों? क्योंकि गजेंद्र राजा था इसलिए। आप तो बड़े बड़े लोगों को देखते हो। द्रौपदी जी ने हाथ खड़े कर दिए, हे गोविंद राघो लाज अब तो जीवन हारी। तुरंत आप चले आए, तुरंत आ गए ना, पट में लिपट गए बनवारी। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को मारने का आदेश दिया, कहां थे आप? भोजन कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे, क्या कर रहे थे? उस समय क्यों नहीं आ गए? दो परिस्थितियों में तो तुरंत आ गए। और रूप गोस्वामी जी कहते हैं आज भगवान को प्रणाम नहीं, आज भगवान की जल्दबाजी को प्रणाम है। गजेंद्र और द्रौपदी जी के उदाहरण पद्यावली में श्लोक है, आज भगवान की प्रणाम नहीं, उनकी जो जल्दबाजी है उन जल्दबाजी को प्रणाम करते हैं। प्रहलाद के समय में आप कहां थे? क्यों इतना विलंब किया आने में? पहाड़ों से गिरवा दिया, सांपों से डसवा दिया, सब कुछ करवा के देख दिया, क्यों देरी से आए हो? कोई यदि प्रश्न उठाए तो क्या उत्तर है? प्रहलाद यदि मैं पहले दिन ही आ जाता तो सारा जगत तेरी महिमा कैसे जानता? जानबूझकर विलंब से आया हूं, ये सारे प्रयास कर लें और ये आश्चर्यचकित हो जाएं और सारा जगत मेरे भक्त की, मेरे भक्ति की तुम्हारे माध्यम से महिमा का दर्शन करेगा। और मैंने जो वचन दिया है उस वचन को तुम्हारे माध्यम से प्रतिष्ठा होगी कि कौन्तेह प्रति जानी ना में भक्त नश्यति। मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, मेरी भक्ति का कभी विनाश नहीं होता। इसकी स्थापना प्रहलाद तुम करोगे, इसलिए जानबूझकर विलंब से आए। नहीं तो कौन प्रहलाद को पूछता? तो प्रतिकूल परिस्थिति में ही महिमा का दर्शन होता है, अनुकूल स्थिति में नहीं होता। श्री कृष्ण राधा जी के पास जाकर यदि रास रचाएं, लीला विनोद करें तो उनकी महिमा है। लेकिन यदि राधा जी मान कर जाएं, रुष्ट हो जाएं और श्री कृष्ण उनके चरण दबाने के लिए, उनका श्रृंगार करने के लिए और उनके मान को मनाने के लिए ये सब करें तो कृष्ण की महिमा और बढ़ जाए। प्रतिकूल स्थिति में महिमा का दर्शन होता है। इसलिए मोहिनी भगवान असुरों को तो वंचित करती है और देवताओं को तो अमृत पिलाती है। देवता अमृत पान करके बड़े हृष्ट पुष्ट हो गए और अपने बल से उन्होंने, यही भगवान समुद्र मंथन लीला के माध्यम से ये शिक्षा दे रहे हैं। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, हमारा राज्य खो गया, गलती हमारी थी, हमने अपराध किया था।
भगवान आप चाहो तो एक ऐसे चुटकी बजाकर कुछ भी कर दो, भगवान चुटकियां नहीं बजाते। बोलते हाँ मैं सहायता करूंगा, परामर्श दूंगा, अपने बल पर ले लो। अब ये सहायता परामर्श भी कोई सस्ता फ्री में नहीं, कंसल्टेंसी तो इतनी बड़ी कंपनियां चलती हैं इतनी बड़ी कंपनियां चलती है कंसल्टेंसी, किसी भी क्षेत्र में ले लो, टैक्सेशन हो, आर्किटेक्ट हो, एक एक लाइन खींचने के लाखों रुपए ले लेते हैं, आधे घंटे की मीटिंग के 10-10 लाख रुपए ले लेते हैं। कंसल्टेंसी चल रही है भैया। समझ रहे हो बात को? कंपनी चल नहीं रही, समझ नहीं आ रहा कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी, सबने अपने दिमाग लगा दिए। तो फिर पता लगा वो कंसल्टेंसी वालों को उनको पता है, उनसे बात करते हैं, उनसे बात की, हाँ जी कैसे कंपनी को आगे बढ़ाएं। एक जहाज की कंपनी थी, मैंने ये सुना, हवाई जहाज होते हैं ना, हवाई जहाज कंपनी थी, नुकसान में जा रही थी। अब समझ ही नहीं आ रहा था उस नुकसान की भरपाई कैसे की जाए, सब दिमाग लगा दिए। फिर पहुंचे ये कंसल्टेंसी के पास, आप बताओ कि कहां पर बचत करें कि कम से कम नुकसान ना हो, नाम खराब ना हो, मुनाफा भले होना हो। अब कंसल्टेंसी वाला उनका तो दिमाग बड़ा तेज होता है, तो उन्होंने सारा हिसाब किताब समझकर बड़े आसानी से मुस्कुराते हुए कह दिया, आप जहाज में भोजन देते हो? बोलते हाँ देते हैं। उसमें क्या क्या डालते हो? बोलते हैं ये चावल देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं। बस बोलते हैं उसमें से जो अपने भोजन में 3 बादाम 2 काजू डालते हो ना, बस उसको बचा लो, वो मत डालो 1 साल तक। तो हंसने लगे, अरे इससे क्या होगा? बोलते करके देखो। तो आप एक प्लेट नहीं देख रहे, आप 1000 लाख लोग जो यात्रा कर रहे हैं उसका देखो। इतनी छोटी सी बात बताए कि बस ये चीज हटा लो वहां से, और पूरी जिम्मेदारी ली, अब करके देख लो। जहाज की कंपनी वालों ने किया। अब कोई पेट भूख लग रही है, रोटी है, चावल है, सब कुछ है, 2 बादाम ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? और किसी की इतनी नजर भी नहीं जाती। लेकिन उस चक्कर में 1 साल में इतनी बचत हुई, कम से कम नुकसान तो नहीं हुआ, ब्रेक इवन लेवल तक आ गया। इसी बात के कंसल्टेंसी वालों ने कितना पैसा लिया होगा, विचार करो। भगवान फ्री की कंसल्टेंसी दे रहे हैं, देवता समझ नहीं पा रहे हम अपना खोए हुए राज्य कैसे ले लें, वो भी असुरों से भिड़कर। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। तो भगवान ने जो वहां पर परामर्श दिया, बस वो परामर्शी अपने साधन करो, अपने बल से, अपने पराक्रम से समुद्र मंथन करो, सामग्रियां निकलेंगी, लोभ मत करना, अमृत निकलेगा, अमृत पान कर लेना। जहां पर अमृत पान करने की स्थिति आई, तब भी वहां पर यह दृष्टांत दिखाया जा रहा है कि इतने 33 करोड़ देवी देवता मिलकर भी असुरों से भिड़ नहीं पा रहे हैं। उसके लिए भी भगवान का परामर्श भी और उनकी सहायता मोहिनी अवतार के रूप में धारण करनी पड़ी। और श्री मोहिनी भगवान ने देवताओं को अमृत पान करा दिया, तो बलवान हो गए। जैसे अमृत पान किया, बलवान हो गए, तो क्या हुआ? असुरों से युद्ध किया, उनको पछाड़कर फिर से अपना खोया हुआ स्वर्ग राज्य प्राप्त कर लिया अपने साधन से। यह है सार में 30-40 मिनट में समुद्र मंथन लीला, लेकिन इसका विस्तार तो बहुत है। ये किसने किया? मोहिनी भगवान ने। बोलो श्री मोहिनी भगवान की। अब
कितना कहें, मुख्य प्रसंग पर आकर वहीं पर विश्राम करेंगे। मोहिनी है बड़ी सुंदरी। शिव जी मोहिनी जी से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु मैंने रामलीला का दर्शन किया, मैंने कृष्ण लीला का दर्शन किया, मैंने आपकी समस्त लीला बाल गोपाल लीला का दर्शन किया। सुना है अभी अभी आपने एक स्त्री रूप धारण किया, आप मोहिनी बने, वो भी देखना चाहता हूं। तो भगवान ने तुरंत निषेध कर दिया। महादेव बाबा रुद्राक्ष